हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बेसिक्स पार्ट यानी पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नई रेशियो कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअली गेन सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, सारी चीज आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ मूविंग टू क्लास पार्ट 2। आज हम देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर वो टॉपिक जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और कई हद तक डिसोल्यूशन के अंदर भी काम आता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है, और ध्यान से इसको समझना क्लास। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एंड रिजर्व। सुनो मेरी बात, कभी भी आपको बैलेंस शीट के अंदर ये 7 आइटम हो सके ना क्लास, तो कमेंट सेक्शन में ना ये 7 के 7 आइटम के नाम जरूर आप लिख के दिखाना, ताकि ये 7 के 7 आइटम आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो अगर आपको बैलेंस शीट में इन 7 में से कोई भी 1, 2, 3, 4 या 7 के 7, वैसे तो 7 कभी हो नहीं सकते, बताऊंगा 6 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर आपको मिल जाए ना तो उसे आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको याद है जब हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आप रिजर्व क्रिएट करते थे पिन लैपर ऑपरेशन में, टू रिजर्व, लेकिन हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजते नहीं थे। राइट, नहीं भेजते थे रिजर्व को, क्योंकि रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कब भेजा जाता है, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप बनती है। एडमिशन, चेंज इन पैसा, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब चैप्टर में। तो आप ध्यान रखो, एक एक करके 7 के 7 आइटम समझते हैं, फिर क्लास में इसका ट्रीटमेंट समझाऊंगा और ये सबके सब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सुनो, रिजर्व को हम लोग जनरल रिजर्व, आप लिखना अपनी कॉपी में इसको, ठीक है, या कंटिंजेंसी रिजर्व भी बोलते हैं। मुसीबत कोई भी आ जाए क्लास, इस पैसे का उस मुसीबत में यूज कर सकते हैं। इसको जनरल रिजर्व या फिर क्लास कंटिंजेंसी रिजर्व बोलते हैं, जीआर, जनरल रिजर्व या कंटिंजेंसी रिजर्व। तो अगर आपको बैलेंस शीट में रिजर्व मिल जाए, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो कंटिंजेंसी रिजर्व हो, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मिल जाए, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, ध्यान रखना। पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं क्लास, प्रॉफिट्स। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, यानी प्रॉफिट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बचा के रख रखा है, वो बैलेंस शीट में दिख रहा है। वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर होते हैं, कल को वर्कर का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर कोई उनको नुकसान ना हो जाए, तो कुछ पैसे हम जोड़ के रखते हैं कि कल को अगर वर्कर को कोई नुकसान होता है तो क्लास हम इस पैसे से हम उसका इलाज कराएंगे। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमारे पास बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और कहीं वो ऐसा ना हो कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट कल को डाउन हो जाए, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया, झटका ना लगे, पहले से कुछ पैसे जोड़ के रखते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर आपको बैलेंस शीट में इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या चारों आइटम मिल जाए, तो इसे क्लास आपने सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लास, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, ये सारी चीजें क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में जाता है, ओल्ड रेशियो में। इसकी एंट्री क्या होगी, देखो, बाई रिजर्व, बाई पीएनएल, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, रिजर्व लिखा हो जाए, फंड लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, इसके आप एंट्री क्या पास करोगे, ध्यान समझना। इसकी एंट्री पास करोगे, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट, जनरल रिजर्व, एक एक करके सबको डेबिट कर दो ना, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, इसको आपने क्या कर देना, डेबिट कर देना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सारे के सारे पार्टनर्स में, चेंज इन पीएसआर में तो कोई नया पार्टनर पुराना पार्टनर होता ही नहीं है, सारे पार्टनर्स में किस रेशियो में बांट देना, ओल्ड रेशियो में। ये कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। मैं वहां बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं, फटाफट फटाफट करा दूंगा, बिकॉज यहाँ मैं डीपली आपको इसको अच्छे से करा रहा हूँ। तो अगर बैलेंस शीट में इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या चारों के चारों आइटम मिल जाए, तो उसे क्लास आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड, बैलेंस शीट में इधर है तो इधर क्लास इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तीनों पार्टनर में, जितने पार्टनर होंगे उनमें। आइए बात समझ क्लास। अच्छा, इधर भी है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, इसकी एंट्री तो आप जानते थे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ भी वही एंट्री लिखवाऊंगा। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, राइट ऑफ करना है, लेकिन इसके साथ पीएनएल का डेबिट बैलेंस, इसको लॉस बोलते हैं, अब ये भूलना मत। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लॉस एसेट कैसे हो गया, भैया ये बिजनेस की बैलेंस शीट है, हम अपनी बात नहीं कर रहे। बिजनेस ने लॉस कमाया है ना, तो बिजनेस ओनर को लौटाएगा, इसीलिए क्लास वो एसेट है। और अगर बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमा दिया है,
सॉरी ओनर से लेगा, इसलिए लॉस है। और अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट वो ओनर को लौटाएगा, इसीलिए प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लॉस वो रिकवर करेगा, बिजनेस को लॉस हो गया तो वो आपसे रिकवर करेगा, इसीलिए क्लास एसेट है। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। बिजनेस अलग है, हम अलग है, अकाउंटिंग करते हैं ना, सेपरेट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस अलग है और हम अलग है, ठीक है, ओनर अलग होता है। तो गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अब ये बेसिकली होता क्या है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा है नहीं कि आपने 11th में पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ा है, बट हाँ पता है आपने कैसे पढ़ा है, वो भूल जाते हैं बच्चे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ये बैलेंस शीट के अंदर है तो ये तीनों चीजें क्लास अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, टू गुडविल, टू प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ध्यान रखना है 7 आइटम, ये 4 इधर, ये 4 इधर। अच्छा सर होता क्या है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? सुनो क्या होता है। मैंने इस साल 5 करोड़ का ऐड करवाया, मान लो SRK से, ठीक है, शाहरुख खान से, ठीक है, हालांकि एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, 5 करोड़ का ऐड कराया। मैंने कहा जी ये ऐड कितने साल चलेगी? ऐड एजेंसी से बोला जी शाहरुख खान से ऐड कराना है, कितने साल चलेगी? उन्होंने बोला जी 5 साल चलेगी, 5 करोड़ रुपए लगेंगे। तो हर साल का खर्चा कितना है क्लास? 1 करोड़ रुपए का हर साल खर्चा है। तो मैं 5 करोड़ रुपए मैंने खर्च कर दिया, लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस में 1 करोड़ ही दिखाऊंगा, बाकी बैलेंस शीट में आ जाएगा मेरी एसेट साइड 4 करोड़ रुपए। मैं सीधा 5 करोड़ रुपए बैलेंस शीट के अंदर तो सॉरी P&L में नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो 5 करोड़ का जो खर्चा मेरा हुआ है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर दैट इज एग्जॉस्टेड इन सेम ईयर। ये एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होगा। हमने खर्चा किया 5 करोड़, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो इस साल आपने प्रॉफिट लॉस में भेज दिया 1 करोड़ रुपए, बाकी 4 करोड़ बैलेंस शीट में एसेट। इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्लास, इसको कल को अगर आप कंपनी बंद कर दोगे तो ये पैसा आपको शाहरुख से वापस नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो? अच्छा, फिर अगले साल क्या करोगे आप? फिर से P&L में 1 करोड़ भेजोगे और यहाँ आ जाएगा आपका 3 करोड़। फिर यहाँ अगले साल 1 करोड़ भेज दोगे, फिर आएगा 2 करोड़। फिर अगले साल 1 करोड़ भेजोगे, आएगा 1 करोड़। फिर अगले साल 1 करोड़। तो 5 सालों तक प्रॉफिट लॉस में 1 करोड़ भेजना है और जो बैलेंस बचेगा उसे क्लास आपको बैलेंस शीट में दिखाते रहना है। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये भी अगर तुम्हें दिख जाए तो इसे करना है क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये हम क्यों करते हैं? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और सेम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी। तो कभी भी आपको बैलेंस शीट में इन 7 में से कोई भी एक भी आइटम मिल जाए, पेपर में 7 कभी नहीं होते, एक आधी आइटम होता है, तो इसे क्लास क्या करना है आपने? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपोजिट साइड। इसकी एंट्री क्या होगी? पहले भी आप एंट्री यही करते थे, इस अकेले गुडविल की एंट्री करते थे, अब आप सबकी करोगे। फिक्स है तो करंट लगा देना, ये बात बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, ये बात आप समझ लो। फिक्स में करंट, अदरवाइज कैपिटल। 2 P&L का डेबिट बैलेंस है, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो मैंने तुम्हें एंट्री भी बता दिया, अब मैंने तुमको ट्रीटमेंट बता दिया। ये सारा का सारा क्लास अपोजिट साइड में इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और ये इसकी जनरल एंट्री। आई होप क्लास ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसे अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कुछ कहीं आप भूलो नहीं, ठीक है, राइट। तो ये बैलेंस शीट में 7 आइटम हो सके कमेंट सेक्शन में लिखना, और इसको समय देना अच्छे से कि ये सारी चीजें किस रेशियो में बटेंगी? ओल्ड रेशियो में बटेंगी, सारे पार्टनर्स में, जो भी पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो तो ओल्ड पार्टनर्स की होगी ना, ABC की, तो जो भी ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की है उनमें आपने बांट देना। ये जनरल एंट्री होगी, ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद समझने वाली एक बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे बांट दोगे, खत्म कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट करके, तो फिर ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। यानी कि ABC की जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके अंदर ये चीजें थी, आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब जब नई बैलेंस शीट आएगी तो उस नई बैलेंस शीट में 7 आइटम गायब हो जाएंगे, वो 7 आइटम नहीं दिखेंगे। राइट ऑफ का मतलब ही होता है खत्म कर देना, मिटा देना, एग्जॉस्ट कर देना। खत्म कर दिया आपने तो ये नई बैलेंस शीट में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना। ये ट्रीटमेंट है, ओके। चलो देखो, ये जो 7 आइटम मैंने आपको बताया, GR, P&L, WCR, IFR, गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप इस तरीके से 7 आइटम मुंह पे होना चाहिए आपके एक सांस में, ठीक है। तो दीज आइटम विल डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंड these item will not appear in new balance sheet। ये आइटम नई बैलेंस शीट में क्लास अपीयर नहीं होगा। आपको इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर ये आइटम क्लास आपको नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, लिख लो। इसको ना आप नॉर्मल केस भी कह सकते हो, ये नॉर्मल केस है। अभी देखना क्लास ध्यान से,
मैं आपको दो बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक नॉर्मल रूल क्या है या नॉर्मल केस क्या है, जहां पे बैलेंस शीट के अंदर ये 7 आइटम आपको मिलेंगे, GR, P&L, WCR, IFR, ठीक है। इधर गुडविल है, P&L है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ये सातों के सात आइटम को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बांट दोगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और देन ये चीज नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो चीज क्लास आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, वो चीज क्लास आपको नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 7 ऐसे आइटम है जो आपने क्लास अपोजिट साइड क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में, और नई बैलेंस शीट में क्लास ये चीज देखने को फिर आपको नहीं मिलेगा। दीज आइटम विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में ये चीज क्लास देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया क्लास आपका नॉर्मल केस, ये हो गया क्लास आपका नॉर्मल रूल। अब आते हैं एक्सेप्शन केस। अब आते हैं क्लास एक्सेप्शन केस, ये एक्सेप्शन रूल। ध्यान से समझना, इन नॉर्मल केस ये 7 के 7 आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर ये नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन दो में से कोई भी उल्टी बात करे, जैसे ये नई बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा कहता है कि ये आइटम क्लास नई बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, पहली चीज। या दूसरी चीज क्वेश्चन ये कह दे कि ये आइटम क्लास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, या दीज आइटम विल नॉट डिस्टर्ब, यानी कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना, इनको छेड़ना नहीं है, मतलब ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखेगा। अगर क्लास इन 7 के 7 आइटम क्लास नई बैलेंस शीट में एज इट इज आपको देखने को मिलता है, दीज आइटम विल एज इट इज अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन कहता है नई बैलेंस शीट में दिखाओ इसको, या फिर क्लास इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो। तो ये एक्सेप्शन रूल है, और एक्सेप्शन रूल में क्लास एंट्रीज अलग होती हैं। ध्यान समझना क्या एंट्रीज होती हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्लास अच्छे से, दोनों रूल एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। ये हो गया क्लास आपका नॉर्मल रूल, ये नॉर्मल केस, और ये हो गया क्लास आपका एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस या एक्सेप्शनल रूल, कुछ भी अपनी भाषा में बना लो आप समझने के लिए। नॉर्मल रूल में क्या होता है, GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और इधर साइड क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी ओल्ड रेशियो में। और दीज आइटम विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है क्लास, ये बैलेंस शीट ये चीज नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं क्लास नॉर्मल केस, ठीक है। अब आते हैं क्लास एक्सेप्शनल केस। अब जो एक्सेप्शनल केस है उसमें एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। ये जितनी भी चीजें हैं, GR, P&L, ठीक है, WCR, IFR, इनकी जो एंट्री होती है ना, वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको पता है इस पूरे चैप्टर में क्लास एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और इधर जो चीजें हैं लाइक P&L का जो डेबिट बैलेंस है, गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, अगर क्वेश्चन कहता है कि ये सब नई बैलेंस शीट में दिखेगा एज इट इज, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो इसकी अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है तो इसकी उल्टी एंट्री होगी ना। इसकी एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इसकी एंट्री आप पास करोगे सैक्रिफाइसिंग टू, इसकी होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसकी होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये क्लास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉर्मल केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनकी बांटने की एंट्री पास करते हैं कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड, और फिर आइटम नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्वेश्चन बोलते हैं एक्सेप्शन केस है, दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दीज आइटम विल नॉट डिस्टर्ब। तो इस केस में क्लास इनकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इनकी एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। जैसे गुडविल की एंट्री पास कर देते ना, वैसा ही फाइंड आउट करो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, और एंट्री पास कर दो। आओ क्लास क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन चलेगा। एक्सेप्शन केस ये रहा, इफ दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री आपको बोल सकता है। दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, ऐसी बातें बोले तो एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस में जो लाइबिलिटी साइड चीजें होती हैं उनकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और एसेट साइड जो चीजें होती है उनकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फिर जो नॉर्मल बांटने की एंट्री है वो आपको नहीं करना, और देन क्लास आइटम नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखा देना आप, ठीक है। अमर अकबर दो पार्टनर्स हैं क्लास, अमर और अकबर दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/3 और 1/3, और इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 60,000 दे रखा है। तो डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन रेशियो
3:2, नई रेशियो 3/5 2/5 है। तो अगर मैं क्लास 3/5 2/5 घटा दूं और ये देखूं कौन कितना गेन कर रहा है कौन कितना सेक्रीफाइस, तो ये होगा 5 3 जा 15, 10 - 9 1/15, ये भी 15 आएगा, 5 - 6 -1/15, ये हो रहा है क्लास गेन और ये कर रहा है क्लास सेक्रीफाइस। ठीक है, व्हेन जर्नलिज्म इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, अगर क्लास जर्नलिज्म आपको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो ये नॉर्मल एंट्री है। तो इस केस में एंट्री क्या पास करोगे, GR डेबिट टू अमर टू अकबर। तो GR कितने का है, 60,000 का है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो है क्लास 2:1 यानी कि 40,000 एंड 20,000। ओल्ड रेशियो आगे 2:1 यानी कि 40,000 एंड 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास बी पार्ट, व्हेन जर्नलिज्म इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, अगर आपको जर्नलिज्म नई बैलेंस शीट में दिखाना है, अगर आपने क्लास जर्नलिज्म को नई बैलेंस शीट में दिखाना है तो फिर क्या एंट्री पास करोगे, क्लास दिखाना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है क्लास, अकबर, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट, कितना है क्लास 60,000 है, 1/15, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4,000 4,000, ये हो गई क्लास एंट्री। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर जर्नलिज्म, खत्म बात। ये हो गया क्लास आपका सिंपल। अगर आपको नई बैलेंस शीट में दिखाना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है आपने निकाल ही लिया। रेशियो नहीं बनाना क्लास इसका, क्योंकि देखो ये माइनस में आ गया, बिल्कुल रेशियो नहीं, जब माइनस में आ रहा है तो रेशियो कैसे बना लोगे, रेशियो तब बनाते दोनों प्लस प्लस में हो। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और नॉर्मल केस अगर जर्नलिज्म आपको नहीं दिखाना नई बैलेंस शीट में तो ये। अच्छा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, मान लो यहाँ पे दो में से कुछ भी नहीं कह रहा, बस खुद ही कह रहा है जर्नलिज्म 60,000 है, तो फिर आप नॉर्मल एंट्री पास करोगे, एक्सेप्शन एंट्री पास नहीं करोगे, नॉर्मल एंट्री। लेकिन क्वेश्चन कहता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा तो फिर एक्सेप्शन केस। तो ये आप रूल ना लिख लो अच्छे से कॉपी में, एडजस्टमेंट एंट्री बोले, दिस आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट बोले, नॉट डिस्टर्ब बोले तो भैया एक्सेप्शन केस है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है क्लास, बिल्कुल इसी तरीके से। PQR 3 पार्टनर है, रेशियो 5:3 फिर नई रेशियो आ गई। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 5/10, एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है गेन सेक्रीफाइस का, ध्यान रखना। न्यू है 2/10, 3/10 और 5/10। एल्सियम आएगा 10, 5 में से 2 गया 3, ये आएगा 0, ये आएगा 10 और 2 में से 5 गया तो एक माइनस का 3। तो ये हो रहा है गेन और ये हो रहा है क्लास सेक्रीफाइस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। खुद ही कह रहा है बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है, यानी एक्सेप्शन केस है, इन आइटम को छेड़ना नहीं है, यानी कि एक्सेप्शन केस है। और एक्सेप्शन केस में क्या करते हैं क्लास, इधर की जो चीजें होती है लाइक GR है 12,000, PL का क्रेडिट बैलेंस है, किसी को यही ना पता हो कि क्रेडिट बैलेंस आता कहाँ है तो वैसे भी नहीं कर पाएगा वो, तो ध्यान रखना ये लायबिलिटी साइड आता है। एडवांस सस्पेंस 24,000, ये है क्लास 24,000। तो इन दोनों की एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इसकी एंट्री क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इतनी मेहनत क्यों करनी है, इनको जोड़ो 40 50 60,000 और माइनस कर दो इधर 24,000, सीधे 48,000। ये साइड बड़ी है, इसका इंपैक्ट ज्यादा है, सीधे 48,000 की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास कर दो। अगर इस साइड का इंपैक्ट बड़ा होता तो जो भी नेट फिगर आता, यानी इसमें से ये घटा के जो भी नेट फिगर आता, इसकी करते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग और इसकी क्या करेंगे क्लास, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एक एंट्री पास करनी है तो इसका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा दोनों का, या इसका सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगा, दोनों को मर्ज कर दो, इसमें से ये घटा दो, जो 48,000 आएगा उसकी एंट्री पास कर देना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है क्लास, R, इसका तो नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइसिंग कौन है, P, R2P। ठीक है, तो ये हो गया 48,000 अमाउंट आ रहा है, और कितना है क्लास 3/10, तो 4800 इंटू 3 कितना आएगा, 4800 इंटू 3 14,400, 14,400। R डेबिट टू P बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट नरेशन लिख देना, खत्म बात। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो गई एंट्री। अगर ये साइड बड़ी होती उधर की तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करते नेट फिगर से। तो ये होता है एक एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको सिंगल एंट्री पास करने तो आप इस तरीके से पास करोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसी तरीके से क्लास एक और क्वेश्चन है, इंदिरा और क्लास एंजिला और क्लास क्या है ये, मरगरीत, 3 पार्टनर है, 5:3 रेशियो है, बाद में रेशियो 2:3 करेंगे, बिल्कुल सेम है ना, 5:3 और 2:3 बिल्कुल सेम है, 5:3 और 2:3। तो ये तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्लास सेम आ गया। ठीक है, नाम बस चेंज हो जाएगा, इसके अंदर नाम हो जाएगा IAM, IAM, IAM। ठीक है, मैं IAM। तो एंट्री क्या होगी क्लास, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले। वो रेशियो सेम ही हो गया, GR IFR
वर्कमैन क्रेडिट, और ये क्लास डेबिट है, तो इन सबको क्लास जोड़ दो, 150 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 75, 3 लाख माइनस 1 लाख, ये आ गया 2 लाख नेट फिगर। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, होमवर्क भी दे देता मैं चलता आपको। इनको जोड़ के आ गया 3 लाख, ये माइनस होगा क्योंकि अपोजिट साइड में है, तो ये 2 लाख हो गया, और इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आगे लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, अज्यूमिंग नो लायबिलिटी एक्सेप्टेड टुवर्ड्स, WCR की कोई लायबिलिटी नहीं है। WCR और IFR के अलग अलग केसेस होते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के वो सब। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सेम है बुक वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हुई, और WCR जितना बनाया था क्लास उतना ही है। यहाँ पे कोई भी क्लेम एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो इसकी जो एंट्री पास होगी 2 लाख की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग कौन है M, सेक्रीफाइसिंग है I, M to I लिखो क्लास, मरगरीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू I इंदिरा कैपिटल अकाउंट, टू इंदिरा कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास यहाँ पे, 2 लाख, अमाउंट कितना है 2 लाख, और ये जो फिगर निकल कर क्लास आएगी 2 लाख का, कितना है क्लास यहाँ पे गेनिंग रेशियो देखो, 3/10 3/10, तो 3/10 3/10, 60,000 60,000 60,000 60,000। ओके, तो ये हो गया क्लास, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बात खत्म। ओके, तो ये आप इन चारों को, ये चारों चीजें क्लास बैलेंस शीट में आते हैं, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, तो इसमें से इसे घटा के आपने नेट एंट्री पास कर दी। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 7 आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर से बढ़ जाते हैं, GR, PNL, WCR, IFR, गुडविल, पेनल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, एक सांस में। ये चारों इधर और ये तीनों इधर, अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में बटेगा। फिर ये नई बैलेंस शीट में आइटम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो एक्सेप्शन रूल, इन 4 की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इनकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, या नेट एंट्री पास कर दो, जो साइड बड़ी है उसका इंपैक्ट छोड़ दो, यानी लायबिलिटी साइड बड़ी है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एसेट साइड बड़ी है तो नेट एंट्री कर दो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, दैट्स इट। बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए तो आज मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अगली 2 क्लासेस में इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, तो बताना मुझे कैसा लगा, समझ आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, और स्कूल खुले तो उससे पहले 3-4 चैप्टर आपके अच्छे से कवर हो चुके हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।